राधे राधे दोस्तों, मैं आचार्य पंडित गंगाधर शास्त्री यूट्यूब चैनल ज्योतिष गंगा में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 16वें अध्याय की कथा। इसे आप अपने मित्रों को, अपने संबंधियों को अवश्य शेयर करें और विशेष पुण्य का लाभ उठावें। तो सुनते हैं 16वें अध्याय की कथा। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। बोले विष्णु भगवान की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय। अद्कथा षोडशोऽध्यायः। श्रीनारायण उवाच। शृणु नारदवक्ष्येऽहं तदुक्तं दृढधन्वने वाल्मीकीनां महाप्राज्यचरितं परमाद्भुतं। वाल्मीकिर्वाच। दृढधन्वन्महाराज शृणुस्व वचनं मम सुपर्णकेशवादेशादिदमहद्विजेश्वरं। गरुडवाच। सप्तजन्मसु ते पुत्र सुखं नास्ति यद्वचः हरिणोक्तं द्विजश्रेष्ठ तत्तथैव तवधुना। श्री नारायण बोले कि हे बुद्धिमानों में श्रेष्ठ नारद जी, महर्षि वाल्मीकि ने जो परम विस्मयकारी चरित्र राजा दृढ़धन्वा से कहा, उसी चरित्र को मैं कह रहा हूँ, सुनिए। वाल्मीकि मुनि ने कहा कि हे दृढ़धन्वा राजन, मेरी बात सुनिए। भगवान केशव के आदेश से गरुड़ जी ने उस द्विजराज से इस प्रकार कहा। गरुड़ जी बोले कि हे द्विजसत्तम, आपको 7 जन्म तक पुत्र का सुख नहीं है। ऐसा जो वाक्य भगवान हरि ने कहा, सो इस समय तो आपको वैसा ही रहेगा। तो भी प्रभु के आदेश से कृपा करके मैं आपको पुत्र प्रदान कर रहा हूँ। हे तपोधन, आपको मेरे अंश से एक पुत्र होगा, जिससे गौतमी के साथ आपके मनोरथ सफल होंगे। परंतु पुत्र जन्य दुख भी आप दोनों को मिलेगा, यह अटल है। हे ब्राह्मणों में अग्रगण्य, आप धन्य हैं, क्योंकि आपकी बुद्धि का झुकाव भगवान की तरफ तो हुआ। भगवान के प्रति सकाम भक्ति को अथवा निष्काम भक्ति भगवान को दोनों ही प्रिय हैं। मनुष्यों का शरीर तो पानी के बुलबुले के समान क्षण भर में मिट जाने वाला है। ऐसे क्षणभंगुर जीवन को पाकर जो व्यक्ति भगवान के चरणों का अपने हृदय में ध्यान करते हैं, वे धन्य हैं। इस अत्यंत दुस्तर संसार सागर से तारने वाले श्री हरि के अतिरिक्त और कोई दूसरा नहीं है। भगवान श्री हरि की कृपा से लेश मात्र ही से मैंने आपको पुत्र होने का वरदान दिया। अपने मन में श्री हरि का चिंतन करते हुए सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करिए और उदासीन भाव से न किसी का लेना और न मन किसी को देना। इस भावना के साथ सांसारिक सुखों का उपभोग करिए। महर्षि वाल्मीकि जी बोले कि ऐसा अलौकिक वर देकर युगल दंपत्ति को देखते देखते शीघ्र गरुड़ जी पर आरूढ़ होकर भगवान अपने वैकुंठ धाम को चले गए। सुदेव शर्मा भी अपनी पत्नी के साथ अपने मनोवांछित वर को पाकर घर लौट आए और उत्तम गृहस्थाश्रम के सुख को भोगने लगे। कुछ समय के बाद गौतमी को गर्भ रह गया और 10वां महीना लगने पर गर्भ पूरा हुआ। प्रसूति काल आने पर गौतमी ने एक उत्तम पुत्र को जन्म दिया। पुत्र के उत्पन्न होने पर सुदेव शर्मा बहुत प्रसन्न हुए। अच्छे अच्छे ब्राह्मणों को बुलवाकर जात कर्म संस्कार किया। भली भांति स्नान करने के बाद द्विजश्रेष्ठ सुदेव शर्मा ने उन ब्राह्मणों को बहुत दान दिया। अपने भाई बंधुओं तथा अन्य ब्राह्मणों को आमंत्रित कर बुद्धिमान सुदेव शर्मा ने नामकरण संस्कार संपन्न किया। दयालु गरुड़ जी ने मुझे प्रेम पूर्वक पुत्र दिया है। शरद ऋतु के चंद्रमा के समान इसका उदय हुआ है। सुखदेव मुनि की भांति तेजस्वी है, इसलिए मेरे ऐसे प्रिय पुत्र का नाम सुखदेव होगा। माता के मन में आनंद देता हुआ और पिता के भावी जीवन की आशा अभिलाषा के साथ शुक्ल पक्ष में जिस प्रकार चंद्रमा दिन प्रतिदिन बढ़ते हैं, उसी प्रकार वह पुत्र भी शीघ्रता के साथ बढ़ने लगा।
पिता ने प्रसन्नतापूर्वक उपनयन संस्कार कर गायत्री मंत्र का उपदेश दिया। अनंतर वेदारंभ संस्कार हुआ और वह ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने लगा। ब्रह्मचर्य के तेज से युक्त होने पर वह बालक साक्षात दूसरे सूर्य के समान सुशोभित होने लगा। बुद्धि में अगाध सागर के समान उस कुमार ने वेदाध्ययन प्रारंभ किया। उस गुरु वत्सल बालक ने अपनी कुशाग्र बुद्धि से अपने गुरु को प्रसन्न किया। गुरु के एक बार कहने से ही उसने समस्त विद्या को ग्रहण कर लिया। महर्षि वाल्मीकि जी कहने लगे कि एक समय की बात है कि करोड़ों सूर्य के समान प्रभावशाली देवल ऋषि आए। उन्हें देखकर सुदेव शर्मा ने मुदित हो दंडवत प्रणाम किया। देवल मुनि की विधि पूर्वक अर्घ्य पाद्य आदि से पूजा की और महामना के लिए आसन की व्यवस्था कर दी। देवदर्शन भगवान देवल उस आसन पर बैठ गए और अपने चरणों पर पड़ते हुए बालक को देखकर बोले। देवल मुनि ने कहा कि हे सुदेव, आप धन्य हैं। आपके ऊपर भगवान श्री हरि प्रसन्न हुए, क्योंकि आप दुर्लभ और श्रेष्ठ पुत्र पा गए। क्योंकि ऐसा नम्र बुद्धिमान, बोलने में पटु, वेदाध्ययन करता और सुशील पुत्र कहीं भी किसी के यहाँ नहीं देखा। हे वत्स, यहाँ आओ। तुम्हारे हाथ में क्या विचित्रता देख रहा हूँ। सुंदर छत्र, 2 चंवर, यव रेखा के साथ कमल के चिन्ह, हाथी की सूंड की तरह घुटने तक लटकने वाली दोनों भुजाएं और कान तक फैले हुए विशाल ये लाल लाल युगल नयन और गोल आकार का शरीर और उदर में त्रिवली की रेखाएं। इस प्रकार उस बालक के विषय में कहकर उस ब्राह्मण को उत्कंठित देखकर देवल ऋषि फिर बोले। आहा सुदेव, आपका यह पुत्र विविध गुणों का निधान है। गले की हंसली हड्डी मांस में छुपी हुई है। शंख के समान उतार चढ़ाव वाला गला है। चिकने घुंघराले बाल हैं। लंबी चौड़ी छाती है। विस्तृत गर्दन है। दोनों कान एक से हैं। बैल के समान कंधे हैं। संपूर्ण सुलक्षणों से संपन्न सौभाग्यशाली पुत्र है। किंतु एक ही महान दोष है जिससे यह सब सुलक्षण व्यर्थ हो गए। इतना कहकर सिर पीटते हुए लंबी सांस लेकर देवल मुनि कहने लगे, पहले आयु की जांच करें, फिर लक्षणों का वर्णन करें, क्योंकि अल्प आयु वाले बालकों के सुलक्षण रहने का क्या प्रयोजन हुआ। हे सुदेव, आपका यह पुत्र 12वें वर्ष में पानी में डूबकर मर जाएगा। इसके लिए आप चित्त में शोक न करिए। जो होनहार है वह होकर रहेगा, इसमें संशय नहीं है। जिस प्रकार मरणासन्न व्यक्ति को औषधि देना व्यर्थ होता है, उसी प्रकार भावी को टालने की कोई प्रतिक्रिया नहीं है। महर्षि वाल्मीकि जी बोले। यह कहकर देवल मुनि तो ब्रह्मलोक चले गए और इधर गौतमी के साथ सुदेव शर्मा धरती पर पछाड़ खाकर गिर पड़े। देवल ऋषि की कही हुई बात को स्मरण करके पृथ्वी पर पड़े चिरकाल तक विलाप करते रहे। अनंतर गौतमी ने अपने पुत्र को गोद में बैठाकर धीरज के साथ पुत्र के मुंह का चुम्बन लिया और फिर पति से कहने लगी। गौतमी बोली कि हे द्विजराज, होने वाली घटना से भयभीत नहीं होना चाहिए। जो होने वाला नहीं है वह कभी नहीं होगा, और जो होनहार है वह तो होकर रहेगा। निषधराज नल, अयोध्या नरेश के पुत्र श्री राम और पांडु के पुत्र युधिष्ठिर क्या महान विपत्ति नहीं उठाए। राजा बलि को भी बंधन में बंधना पड़ा। यादवों का 56 कोटि यादवों का नाश हुआ। हिरण्याक्ष का वध हुआ और भीषण वृत्रासुर का भी विनाश हुआ। सहस्त्रार्जुन कार्तवीर्य का सिर काटा गया। दशानन रावण के भी मस्तक काटे गए। हे मुनि, रघुकुल तिलक श्री राम जी को भी जानकी जी का वियोग उठाना पड़ा। राजर्षि परीक्षित भी ब्राह्मण के श्राप से मृत्यु के मुख में चले गए। इस प्रकार हे मुनीश्वर, जो भावी है वह होकर रहेगा। इसलिए हे नाथ, उठिए, सनातन भगवान को भजिए, जो समस्त जीवों के रक्षक और मोक्ष को देने वाले हैं। महर्षि वाल्मीकि जी बोले कि अपनी पत्नी की बात सुनकर सुदेव शर्मा स्वस्थ चित्त हो गए और अपने हृदय में हरि के चरण कमलों का ध्यान करके पुत्र से प्राप्त होने वाले भावी शोक को झट से परित्याग कर दिया। श्री बृहन्नारदी पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये श्री नारायण नारद संवादे दृढ़ धन्वोपाख्याने सुदेव प्रतिबोधो नाम 16। प्रेम से बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो दोस्तों, यहाँ 16वां अध्याय पूर्ण होता है और मैं आगे का और वीडियो अपलोड कर दूंगा। आप इसे अवश्य सुनें और अपने मित्रों को, अपने संबंधियों को भी सुनाएं। राधे राधे दोस्तों।